हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चर अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोग इंसर्ट बिटवीन एन अर्थमेटिक मीन हम लोग इंसर्टिंग की बात कर रहे थे। जैसे इंसर्ट हमने डिस्कस किया था कि हम लोग इंसर्ट करें एन अर्थमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, बिटवीन ए एंड बी टू नंबर्स के रिगार्डिंग हमने उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ठीक है, और उसी के आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जैसा मैंने पहले आपको पिछले वाली क्लास में बताया भी था कि आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन हमारा जो सेशन है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे चाहूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है बच्चों, इससे आपको पर डे क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ जो नए व्यूअर जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो घबराइए नहीं बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरे लेक्चर का डिटेल दिया है। 1 बाय 1 सारा लेक्चर देखिए। अगर उसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए या हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल अड्डा पे जाइए और वहाँ पे हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपसे सॉर्ट आउट किए जाएंगे, लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की डिस्कशन की बात कर रहे थे हम लोग। कहा जा रहा है कि देखिए इफ़ ए जी एच, मतलब आगे बताया भी है क्या मतलब है बच्चों। ए जी और एच के बारे में कहा जा रहा है। ए क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन है, एच हमारा क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, और एच हमारा क्या है बच्चों हार्मोनिक मीन है। बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, कौन कौन से दो पॉजिटिव नंबर्स है बच्चों, ए और बी के रिस्पेक्टिव में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पहला इसमें कंसेप्ट ये समझाया गया है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है। मतलब यहाँ से ये समझ सकते हो कि ए जी एच जो होंगे आपस में जी पी फॉलो करता है बच्चों। सेकेंड कंसेप्ट ये है बी इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच होता है। और एज वेल एज आप अगर ए और बी अगर आपस में जो टू पॉजिटिव नंबर अलग अलग थे बच्चों बराबर हो जाए तो ए इक्वल टू जी इक्वल टू एच हो जाएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए कि किसी, जैसे हम लास्ट सेशन में पढ़े थे कि एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे, उस तरह ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह हार्मोनिक मीन मान लेते हैं कि a1 a2 a3 डॉट डॉट a and b द n पॉजिटिव रियल नंबर्स बिटवीन द वी डिफाइन एज दर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू जितने भी अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया है डिवाइड बाई n कर दीजिए, या आप इसको रिवर्स करके आपको जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया था कुछ इस तरह लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें आपको ऐसा लिखवाया था a1 प्लस a2 ये सारे अर्थमेटिक मीन होंगे बच्चों। आप an इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a भी लिख सकते हो, राइट। और a क्या था आपको पता ही है, ये दो हमारे पास नंबर, उसका अर्थमेटिक मीन क्या आता है आप चाहे तो लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2 भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी कह सकते हो बच्चों। ये जो आपने लिखा हुआ है जीवन, इस अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था, ज्योमेट्रिक मीन सारे का प्रोडक्ट करके 1 बाई n लिखा हुआ है, या इसको रिवर्स करके आप लिख सकते हो। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी लिखे थे a1 a2 a3 आपने ऐसा लिखा हुआ, तो मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, आपने ऐसा कुछ लिखा था। और जो भी ज्योमेट्रिक मीन होगा उसकी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। दो रिस्पेक्ट पे बात करेंगे तो वह ऐसे लिख सकते हो आप। हार्मोनिक मीन में भी यही बात किया था बच्चों आप लोगों ने, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए आप, n टाइम्स ऑफ अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी लिखा है ये सारी चीज़ें कब होंगी बच्चों, जब दोनों आपस में जो भी डिस्टिंक्ट नंबर होंगे उसके रिगार्डिंग बोला गया है। अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो a इक्वल टू जी इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था बच्चों। इस पर हम लोग को देखो डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन तो आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, हमें जो मोर ओवर कंसेप्ट की बात करनी है यहाँ पे कि हमारे पास कंसेप्ट क्या है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात करना है। एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपके साथ, वो क्या है, जैसे मान लीजिए हमें कोई ए बी दो पॉजिटिव नंबर दे दिया जाए। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ऐसा सोचो आपके पास दो नंबर दे दिए गए ए और बी, अगर ए बी को ऐसा समझो आप रूट्स हो जाए, ए बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया जाए। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर ए एंड बी, अगर मान लेते हैं ए और बी अगर रूट्स हो जाए तो बच्चों क्या आ जाएगा, तो आप जानते हो ना क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। ये तो आप जानते हो, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात सोचो आप, क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सिंस वी नो दैट ए इक्वल टू क्या होता है तो बच्चों ए प्लस बी बाई 2 होता है, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताओ आप, ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं।
एज वेल एज अगर सोचो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी लिख सकते हैं हम लोग, या जी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी होता है, तो यहाँ से लिख सकते हो आप ए बी इक्वल टू वॉट, ए बी इक्वल टू लिख सकते हो जी स्क्वायर। तो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। सो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a लिख सकते हैं, ओके x हो जाएगा, देन जी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है बच्चों कि अगर किसी इक्वेशन का अगर आपको अल्फा बीटा रूट्स अगर बोला जा रहा है ए बी और रूट्स की तरह काम करे तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से भी रिलेशन निकाल सकते हो। एक कंसेप्ट यहाँ से और निकाल सकते हो, अगर आपसे कभी पूछा जाए ए बी का रेशियो बताओ, तो देखो इसमें सीधा चार मेथड लगा सकते हो। अगर हम लोग इसमें सीधा चार मेथड लगाएं, सॉल्व फॉर एक्स पे जाएं, अगर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बच्चों, तो सीधा चार मेथड में माइनस बी करो तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2a हो, ये प्लस हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप पूरा लिख देता हूँ, प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac होता है 1 इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा एंड होल थिंग अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो क्या होने वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a हो गया प्लस माइनस, और 2 के स्क्वायर 4 यहाँ भी, देखो 4 यहाँ भी है, तो क्या कॉमन ले लो 4 और टेक आउट साइड, तो यहाँ 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हो आप एंड होल थिंग अपॉन 2। इसके फर्दर क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस लोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हो। अगर इसके रूट से अगर a और b दे दिए जाए हमसे, अगर आपस में पूछा जाए रिलेशन बताओ रूट्स का आपस में रिलेशन, तो यहाँ से कंक्लूजन भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन याद है आपको, मैंने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन लिया था जिसमें रेशियो का पूछा गया था, मैंने बोला शॉर्ट ट्रिक होगा, इसी शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे थे बच्चों। क्या आप ऐसे कर सकते थे यहाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये, सो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू लिख सकते हो आप, और ए इसका रूट जैसे हमने बात किया हुआ था, तो यहाँ से लिख सकते हो बच्चों ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हो, एंड बी कह सकते थे बच्चों बी इक्वल टू ए माइनस स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछा जाता तो देयरफॉर अगर हमसे रेशियो पूछा जाए कि भाई एच टू बी बताओ, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एच टू बी आप निकाल सकते हो, इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हो, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। तो आप यहाँ से दो तीन चीज़ें सीख ली हैं। अगर आपसे इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाए तो क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, आपसे बोला जाए रूट्स का रेशियो बताओ या रेशियो आपस में निकालो, तो आप ये लगा सकते हो, या अलग अलग पूछा जाए वो क्या क्या हो सकते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे हमने शॉर्ट ट्रिक इसमें कंपोनेंट डिपेंडेंट लॉ कहीं भी नहीं लगाया हम लोगों ने, क्योंकि उसमें आप देखे होंगे 2 बार लगाया था हम लोगों ने। ठीक है, गोइंग टू वेरी लार्ज प्रोसीजर, तो वहाँ पे ऐसा नहीं ध्यान देंगे, हम ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस इक्वेशन बना लिया, सीधे आपने इक्वेशन पूछा तो क्वाड्रिक इक्वेशन निकाल लीजिए, या आपस में रेशियो पूछा जाए तो रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आपको क्या पता होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए, बस फॉर्मूले में रखिए, आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो सीखा उस पर क्वेश्चन लेते हैं, कैसे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन को कैसे इंसर्ट करें, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक कैसे इन्वॉल्व करेंगे, वह 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखते हैं, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो बच्चों रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप हमसे जरूर व्हाट्सएप पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे आप उससे हमारे तक पहुंचाइए, जिससे आपके डाउट्स को मोर प्रोबेबली हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए सबसे इजी क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा इजी से थोड़ा स्टार्ट करें, थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छा से आता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम लोग। कह रहे इफ़ एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है बच्चों, देन प्रूव दैट, हमसे ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8xyz। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है एंड a b c आर पॉजिटिव नंबर्स, देन प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट हमें करना है a की
स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 7 है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ले लिया जाए एक साथ, तब समझ में आएगा। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, positive real numbers, then prove that a cube upon 4b 1 upon 8c square plus 1 plus c upon 2a is greater than or equal to 5/4। चलिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिया है बच्चों, बारी बारी से इसे सॉल्व करेंगे और बहुत इजी है। डेफिनेटली अभी आपको लगाऊंगा तो आप कहेंगे कि बस बहुत इजी है सर। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं। देखो आप कह रहे हैं कि आप देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि x प्लस वाई का हमें ध्यान देना है, ठीक है। आप सोचो अगर हम लोग x प्लस वाई पर अर्थमेटिक मीन लगाएं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यूज कर रहे हैं बच्चों। किस पे? x और y पे यूज कर रहे हैं। तो अगर x y के रिस्पेक्ट में चला जाए तो क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई आएगा, ठीक है। ये किस पे लगाया आपने? x y पे लेके चला बच्चों। अब y z पे लेके चलो, तो y और z को लेकर चलेंगे तो y प्लस जेड अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा आपको y z, ऐसा मिल जाएगा। अब पहले और लास्ट वाले के साथ ले लो आप यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा? x प्लस जेड डिवाइड बाई 2 जो होगा ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया इक्वेशन है, ये आपके पास थर्ड हो गया। आपको अब क्या करना है? लेफ्ट का लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट का राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा देखो तो? x प्लस वाई अपॉन 2 वाई प्लस जेड अपॉन 2 z प्लस एक्स अपॉन 2 लिख दे रहा हूँ मैं एज अ सीक्वेंस। और यहाँ मिलेगा बच्चों एक्स वाई वाई जेड, यहाँ जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ राइट का राइट के साथ। तो देखो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो है हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे x कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर, तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव आएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपको जो प्रूफ करना है तो आ चुका है। आपको ये ध्यान रखना है आपको लाना कितना है बच्चों, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि यही करना है। आपको अपने, मान लो सपोज 8xy नहीं लिखा हो तो हम इससे जज करेंगे हमें लाना क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जज करना होगा। इसका कोई, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे बच्चों तब तक अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है, डन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 3 मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ में एक बार और गिवन है कि a की पावर कितना लिखा है? 2 लिखा है, b की पावर 3 लिखा है, c की पावर 2 लिखा है। अगर इसको जोड़ दो देखो कितना है? 2 की प्लस 3 5 हो जाए, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। मतलब हमें ये कहने का मतलब है कि पावर जोड़ने पर 7 है और 7 ही यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा भाई, सभी को a को कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इसके पावर के हिसाब से देखा जाए तो 2 बार में, इसको 3 बार में, c को 2 बार में ब्रेक करो आप, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो इसके हम लोग एक्सपोनेंट से समझते हैं बच्चों कि हमें पावर को कैसे ब्रेक करेंगे कि हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा यहाँ देखो मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको यहाँ गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात सोचो, a हमें पावर 2 लिखा हुआ है तो a को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a/2 और a/2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर a/2 जोड़ेंगे तो a तो मिल ही जाएगा। और मल्टीप्लाई इसमें अगर हम लोग लगा दें कौन सा जीपी वाला रूल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ देखो b की पावर कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो इसको 3 बार में ब्रेक कर दो आप, जितना पावर लिखा उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करो बेटा, ठीक है। आपको बस यही ध्यान देना पावर के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो c की पावर कितना लिखा है? 2, तो c को कितनी बार में ब्रेक करो आप? 2 बार में, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद इसमें लगा दो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाओ आप। चलो लगाते हैं। तो देखो पूरे में एक साथ लगाओगे तो क्या आएगा? a/2 b/3
b/3 c/2 प्लस c/2। देखो कितनी बार हो गए, देखो तो 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ज्योमेट्रिक मीन पे जाओगे तो क्या करेंगे बताओ, आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, a/2 b/3 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 c/2 एंड c/2 की होल पावर 1/7। ओके, अब इसको जो, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो b हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे c कर दो, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर अपॉन, देखो 2 2 2 2 कितनी बार है, 2 4 बार है, 2 की पावर 4 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। b देखो कितनी बार है आपके पास, 3 बार है, तो b क्यूब हो जाएगा। ओके, और नीचे 3 क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर आ गया 1/7। ओके, अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 3। अब 3 दिया हुआ तो क्या लिख सकते हैं, 3/7 लिख दीजिए आप। a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर और देयर विल बी 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 की होल पावर 1/7। अब क्या करोगे बच्चों, अब 7 जो है इसकी पावर, जैसे आप क्यू स्क्वायर कर दो इस तरह, दोनों तरफ होल पावर 7 कर दो आप, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 7 और इस 7 की पावर 7 आ चुका होगा। और देखो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू है a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर होल अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब। अब क्या करोगे, देखो हमें यही चाहिए था, इसको इधर नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, और जैसे आप इधर मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 4 हो चुका होगा बच्चों, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो चुका होगा और 7 की पावर 7। यही आपको प्रूफ करना था, देखो ठीक है, बहुत इजी प्रूफ हो गया, कुछ है नहीं, आप देख रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा जरूर कैसे करना है। इस तरह आपने क्वेश्चन सेकंड भी प्रूव कर लिया, ठीक है। तो जैसा पावर में लिखा था बच्चों उसके रिस्पेक्टिव हमने ब्रेक कर लिया था और उसके अकॉर्डिंग हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 5/4 लाना है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है बच्चों, इसमें कोई आपको अपने से रूल नहीं समझना, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज़ मिसिंग हो गया बच्चों, बी होगा, a क्यूब प्लस 4 अपॉन बी लिखा है, बी अपॉन 8c स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस सी अपॉन 2a लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान दो, इसमें हमें क्या चाहिए, देखो 5 चाहिए आप, तो अगर हम लोग 5 के रिस्पेक्टिव अगर सोचा जाए तो वहाँ तो और एक ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो अगर ऐसा सोचा जाए a क्यूब अपॉन 4b रहने दे रहे हैं हम लोग इसको इस तरह, b अपॉन 8c स्क्वायर रहने दे रहे हैं, 1 अपॉन 2a ये भी सही है, c अपॉन 4a 2 बार लिख दिया हम लोगों ने। इससे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये c अपॉन 2a आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस सी अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात सोचो, हम इसमें क्या लगाना चाहते हैं, इसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अगर लगाना चाहें अगेन तो क्या मिलेगा, a क्यूब अपॉन 4b प्लस b अपॉन 8c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a प्लस c अपॉन 4a प्लस c अपॉन 4a आ जाएगा एंड होल डिवाइड अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आपस में मल्टीप्लाई भी होगा बच्चों, a क्यूब अपॉन 4b, ओके, a क्यूब देखो a क्यूब से कैंसिल भी हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, b अपॉन 8c स्क्वायर हो गया, 1/2a c अपॉन 4a c अपॉन 4a 1 अपॉन 5। जस्ट मैटर ऑफ थिंकिंग बच्चों, कैसे हमें बनाना है, फिर से बोल रहा हूँ। देखो आप ध्यान दो, b से b कैंसिल हो रहा है, देखो c स्क्वायर लिखा है तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, a क्यूब से देखो a 3a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल गया देखो, तो a क्यूब अपॉन 4b एज इट इज़, b अपॉन 8c स्क्वायर हो गया और इसको वापस इसको जोड़ेंगे हम लोग, आ जाएगा 1 प्लस सी अपॉन 2a आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू,
5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। आप देखो 4 की पावर क्या बन रहा है, अगर 2 की पावर रिस्पेक्टिव अगर सोचा जाए, यह 2 का स्क्वायर है, ठीक है। आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमारे पास आएगा कम से कम, इसको ऐसे में लिख दे रहा हूँ, ऊपर 4 को लिख दिया जाए, 2 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लिख दिया आपने, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8 + 2 10। तो आप देख सकते हो 1/2 की पावर 10 पावर 1/5 है, ठीक है। तो इसे कैंसिल होकर 2 का स्क्वायर बचेगा, तो आपको जो रिक्वायरमेंट था बच्चों वो एकदम आ चुका है, देख लो आप। यहाँ से आ जाएगा 5/2 स्क्वायर, नथिंग बट 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये पावर से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यही आपको लाना था। तो आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप नोटिस करने वाली बात है, हमें जैसा गिवन है उसके प्रोस्पेक्टिव हमें प्रूफ किया हमने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आपको और कुछ सोचने का आइडिया मिलेगा। तो आपके सामने हमने 3 क्वेश्चन लिया, तीनों को मैंने आपके लिए डिस्कस भी किया है, ठीक है। कुछ और डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A, B, C, D 4 distinct number, distinct पॉजिटिव नंबर या क्वांटिटीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इन HP में दिया हुआ है, देन शो दैट, हमें प्रूव करना है, पहला दिया हुआ इसके अंदर A + D जो होगा ग्रेटर देन है B + C के, और दूसरा दिया है बच्चों AD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, ये दिया है कि आपको यहाँ देखो ABCD किस में दिया है, HP में दिया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर 4 नंबर अगर HP में है, तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन जो होता है बच्चों वो ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन के भी होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि नहीं, कि अर्थमेटिक मीन जो होता है किसके बराबर होता है बच्चों, बताओ, हार्मोनिक मीन के, ठीक है। फॉर फर्स्ट 3 नंबर पर डिस्कस किया जाए, फॉर फर्स्ट 3 नंबर्स पर अगर डिस्कस किया जाए, या 3 टर्म्स की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो A + C / 2 जो होगा ग्रेटर देन B हो जाएगा बच्चों। भाई इसके रिस्पेक्ट में B हमारा हार्मोनिक मीन होगा, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से A + C/2 इसका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 टर्म्स, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए तो हमें मिलेगा B + D / 2 जो होगा बच्चों ग्रेटर देन हो जाएगा C, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ओके। अब नाउ ऐड कर दीजिए, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो A + C / 2 प्लस B + D / 2 इज ग्रेटर देन B + C हो जाएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो A + C + B + D जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B + 2 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। अब B और C आपके पास पहले से दिया, उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो A + D जो होगा बच्चों ग्रेटर देन हो जाएगा B + C के। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आपको ऐसे भी सोचना होगा, क्योंकि हार्मोनिक मीन को आपको इस तरह समझ के लगाना होगा। ये हमने जो प्रूफ किया बच्चों फर्स्ट के लिए हमने प्रूफ किया था। अब देखिए सेकंड वाला जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, हमें ये जो प्रूफ करना है, ठीक है। अगर सेकंड वाले में ध्यान दिया जाए बच्चों, अगेन आप जानते हो
कि हार्मोनिक मीन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता था ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करके इधर लिखता हूँ, क्योंकि उसी के नीचे लिखा हूँ, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप इसे नोट कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए ज्योमेट्रिक मीन जो होगा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अगर हार्मोनिक मीन से अगर बड़ा होगा बच्चों, फर्स्ट थ्री टर्म पर अगर हम ऐसा कंसेप्ट का अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा BC होगा वो क्या होगा, किससे बड़ा होगा बताइए। BC नहीं, AC होगा जो B से बच्चों। और लास्ट 3 नंबर पर अगर डिस्कस करें इसी तरह, ये हो जाएगा आपके पास BD। अब यहाँ पे ऐड करें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ, राइट का राइट की तरफ, तो क्या होगा देखते हैं। AC इंटू BD हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इंटू C हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आने वाला देखो, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर तो स्क्वायर तो कर ही सकते हैं हम लोग, स्क्वायर कर दिया आपने, तो यहाँ पे AD और यहाँ पे बचेगा बच्चों BC, एक साथ लिख दिया मैंने। यहाँ BC का स्क्वायर हो गया, तो इसे कैंसिल आउट कर लो आप, पॉजिटिव नंबर तो ऐसे कर सकते हो आप। तो फाइनली देखो जो आपको चाहिए वो मिल गया, AD जो है ग्रेटर देन इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने ये भी क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। तो जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है, देखो जैसा रिक्वायरमेंट वैसे वाले में हार्मोनिक भी दिया हुआ, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये डिस्कस करना था, तो हम फर्स्ट 3 टर्म में ले लिया, लास्ट 3 टर्म पे डिस्कस कर लिया कि हमें जो चाहिए। ठीक है, इसी तरह हार्मोनिक मीन और जब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन रिलेशन देख लिया आपने कैसे करना है। ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। ओके, कुछ हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा अलग टाइप के जिसमें लगेंगे आपके ये प्रोसीजर, वो भी देखते हैं, अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, if 9 arithmetic mean and harmonic mean be inserted between 2 and 3 कहा जा रहा है बच्चों। प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट A plus G upon H equal to 5 where A is any of the arithmetic mean, any of the arithmetic mean, and H be the corresponding हार्मोनिक मीन। यहाँ मैं प्रूव करने के लिए जो दिया हूँ यही, अगर MCQ बनाना होता तो इसकी वैल्यू में पूछ लेता क्या आएगा, या इंटीजर, आजकल तो नया पैटर्न जो चला इंटीजर वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम बच्चों, वैसा भी क्वेश्चन आ रहा है, आप देख ही रहे हो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि 9 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले कंसेप्ट की बात करें तो अगर देखा जाए, और नंबर कौन सा 2 और 3 के बीच में, तो अगर A1 A2 अगर ऐसा ले लिया जाए, ठीक है, ठीक, इसके बीच में इंसर्ट कर दिया बच्चों। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारे पास, आपको याद होगा फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस हम D की बात करें तो क्या आएगा बताइए। तो हमने वहाँ पढ़ा था B माइनस A अपॉन n+1 पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो B माइनस A 3 माइनस 2 अपॉन कितने इंसर्ट करो, 9+1 हो जाएगा, 1/10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, देखो हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है A डिनोट द मीन ऑफ द, अब पूछा जा रहा है ना कि A जो होगा, अगर हम A1 की बात करें, अगर A2 की बात करें, अगर इस तरह जनरल टर्म की बात करें, रिस्पेक्ट में बात करें, अगर मान लो A1 हमें निकालना है, ठीक है, लेट A डिनोट द
आयत मीन, देन अगर मान लेते कि ए जो होगा, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालना शुरू करूं तो क्या होगा, ए प्लस आई डी होगा बच्चों। याद है ना, ए वन क्या होता था, ए प्लस डी होता था, ए टू क्या ए प्लस टू डी होता था। उसी तरह हम लोग आई डी अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो आयत के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या आएगा, आई अपॉन 10 आ जाएगा यहाँ से। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना के रखा हम लोगों ने, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अब एच के बारे में बात करें, हार्मोनिक प्रोसीजर के बारे में। एंड अगेन 2H1 S2 S3, यहाँ पे HN लिख दिया बच्चों, यहाँ पे 3, ठीक है। R इन AP लिख दे रहा हूँ मैं, R इन HP। देन तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालूँ बच्चों, आपको याद भी होगा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। कॉमन डिफरेंस D अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। हमने जो पढ़ा था वो फॉर्मूला था 1/n+1 था, 1/n+1, 1 माइनस बी माइनस 1/a लिखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे 1 कितना देखिए 9+1 हो जाएगा, और a पे यहाँ क्या वैल्यू देखिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली आने वाला है आपके पास 1/10, 2 - 3/6 हो जाएगा, -1/10 आ गया, -1/60 आ गया बच्चों। तो आपका ये क्या निकल गया, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया किसका, इसका नाम डी डैश दे दे रहे हैं, डी और जेड अंतर समझिएगा थोड़ा। अब इसी तरह हम लोग क्या लिख दें, लेट एच डिनोट द आयत हार्मोनिक मीन आप कह लीजिए। देन तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन करके लिखेंगे हम लोग, 1/a प्लस, ठीक है। तो a की जगह हमारे पास क्या देखो 1/a है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस आई डी होगा, आई और डी हमारे पास -1/60 है, ओके। तो यहाँ पे एलसीएम अगर लेना है तो ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/h इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/2 I/60 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो भी आपने निकाला है बच्चों, आपको फाइनली क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में रख के हमें प्रूफ करना है। देखा जाए प्रूफ करके, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं इस पोर्शन के पार्ट को। अब देखो जो इक्वेशन 2 है, अगर उसमें ध्यान दो 1/h इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, देखो 1/2 माइनस I/60 लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, 6/2 माइनस 6 I/60 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 आ जाएगा, यहाँ से I/10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसके जो हमें प्रूव करना था LHS पार्ट ले लो आप, a प्लस 6/h। a हमारे पास क्या देखो, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों, यहाँ a की वैल्यू रख दो आप, यहाँ पे 2 था हमारे पास, 2 प्लस I/10, यहाँ पे देखो 3 माइनस I/10 है, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, आपके पास 5 आ गया है। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आपको जैसा बोला था कि आप कोई भी अर्थमेटिक मीन ले लिया तो आपने जनरल तौर पे आप ले लिया, ए कंसिडर कर लिया जनरल तौर पे, यहाँ पे इसी तरह nth जैसे लेते थे आयत ले लिया हार्मोनिक मीन के लिए इसी रिस्पेक्टिव से, और फॉर्मूले में रख के जैसा चाहिए था आपने बना लिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी देख लेते हैं इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों, बस आपको अपना थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाना है, प्रैक्टिस जितना करते चले जाएंगे उतना ही आएगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि A1 A1 A2 G1 G2 एंड H1 S2
B two arithmetic mean and geometric means and harmonic means, ठीक है, between two quantities then prove that, हमें प्रूव करना है बच्चों, G1 इंटू G2 अपॉन H1 इंटू S2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस S2, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपने भी सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन, जो अभी हमने रिलेशन क्लास स्टार्टिंग में सिखाया था उसमें है था। आप देखो A1 A2 B के अंदर है, R इन AP अगर लेके चल रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ से A1 प्लस A2 क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ये जो था हमारे पास फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था n टाइम्स ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी इंसर्ट कर रहे हो 2, तो 2 हो जाएगा 2 A प्लस B डिवाइड बाई 2 कर दिया आपने, इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, उसके रिस्पेक्ट में आपका ये आंसर आ गया। तो A1 प्लस A2 जहीं ज़रूरत होगी तो वहाँ पे A प्लस B रख सकते हो आप, ठीक है। देन आपको दिया A के बीच में G1 G2 B R इन GP, और उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था कि G1 इंटू G2 जो होगा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन के रिस्पेक्ट में होगा, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास G1 इंटू G2 जो है वो आ गया AB, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। एंड फर्दर अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, A1 A G1 G2 B R इन H1 S2 R इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हम यहाँ 1 अपॉन A लिख सकते हैं, 1 अपॉन H1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन S2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन B R इन AP लिख दीजिए अपने समझने के तौर पे, इजी समझ में आ जाएगा। फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाइए, देखा जाए अर्थमेटिक मीन हो गया, तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन S2 हो जाएगा बच्चों, किसके हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, मतलब 1 प्लस A प्लस 1 अपॉन B होल डिवाइड अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, S2 प्लस H1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H1 S2 आ गया, और यहाँ मिल गया आपको A प्लस B प्लस A अपॉन AB हो गया बच्चों। आप देखो A प्लस B चाहे B प्लस A की वैल्यू क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन से A1 A2 रख दो, A1 प्लस A, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो H1 प्लस S2 होल थिंग अपॉन H1 S2, यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों A1 प्लस A2 लिख दिया उसको आपने, और इसको G1 इंटू G2 लिख दिया, ठीक है। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ऑब्वियस बात है जब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो आप, तो मिलेगा G1 इंटू G2 अपॉन H1 इंटू S2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस S2। तो यही प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चे जो हम डिस्कस करें, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अभी और ले रहे हैं आपके लिए, कि थोड़े नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलने चाहिए जिससे आप समझ सको। आप आई हो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट टाइम हमने क्वाड्रिक क्वेश्चन पढ़ा था, और उसके भी क्वेश्चन को मर्ज करते हैं इसके साथ कि ये उसके भी क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियस बात वो टॉपिक हमने कवर किया तो कैसे क्वेश्चन मर्ज होके आएंगे उसको भी देखा जाए, ठीक है। उस कंसेप्ट को भी हम लोग जोड़ लेते हैं क्वाड्रिक क्वेश्चन को। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जैसे से बोला आपने वैसे से करते चले गए। देखो जेई का जब भी क्वेश्चन आता है ना 2-3 टॉपिक को मिला के आता है, ये बात ध्यान रखना, सिंगल टॉपिक बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। जैसे मैं 2-3 टॉपिक मिलाने की बात करूं, जैसा आप देख रहे हो मैं अभी क्वाड्रिक क्वेश्चन मिक्स करने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, a एंड b आर पॉजिटिव रियल numbers has
3 रियल रूट्स, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टू की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/3, ये हमें प्रूव करना है। आप देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जैसा हम देख सकते हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन जो हमने पढ़ा वो भी सब चीज़ें इन्वॉल्व कर दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ टॉपिक कवर कर दिया है। अब देखो कह रहे 3 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अब और ए बी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ए और बी पॉजिटिव होगा तो मतलब ये नंबर, इसके आगे याद है ना आपको, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए कुछ इस तरह होगा, अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, -a, ठीक है, x² होगा यहाँ पे, तब ये माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ माइनस b रहा होगा बच्चों, ठीक है, x + 4 = 0, ठीक है, ऐसा कुछ होगा तभी वो मिलेगा हमें। और ए बी दोनों पॉजिटिव है, ए बी दोनों क्या है, पॉजिटिव, ये भी बात ध्यान रखना है। तो ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो लिख लिया जाए लेट अल्फ़ा बीटा गामा, अगर इसे 3 रूट ले लिया जाए बच्चों, लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन, अगर इसके रूट्स हो जाए बच्चों, और कह रहा है कि अब देखो, अब सम ऑफ, अगर ये है तो यहाँ सम ऑफ रूट की अगर बात करेंगे पॉजिटिव होगा, भाई यहाँ पॉजिटिव होगा तभी ना मिला होगा। अगर आप ऐसा सोचो, हम यहाँ कैसे मिलेगा पॉजिटिव, जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में रही हो, ये वाली पॉजिटिव कैसे मिलेगी बच्चों, आप ऐसा सोचो, ठीक है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, गिवन दैट एंड गिवन दैट ऑल the coefficient are positive, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मैंने ऊपर लिखा था, मेन को स्टार्टिंग क्वेश्चन की बात कह रहा है ये कि सारे कोएफिशिएंट क्या है आपके, पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो ऑल द रूट्स विल बी, कि जो भी रूट होंगे बच्चों निगेटिव हो जाएंगे। जो अल्फ़ा बीटा गामा लिखे हैं उसके जहाँ पे आप क्या लिखे लीजिए, देन अल्फ़ा डैश इक्वल टू माइनस अल्फ़ा हो ले लीजिए, बीटा डैश इक्वल टू माइनस बीटा होगा, ठीक है, और गामा डैश इक्वल टू ले लीजिए माइनस गामा। तब ये हमारी बात होगी, जब सम ऑफ रूट करेंगे तो माइनस टाइम्स आएगा, तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लीजिए, दो को पेयर वाइज प्रोडक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव मिलेगा, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, देन माइनस आएगा, तब हमारा ये पॉजिटिव मिल पाएगा, ठीक है। तो आपके ये जो बने बच्चों, आप देखो सम ऑफ रूट की बात करो यहाँ पे, तो अगर सम ऑफ रूट की बात करें, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो तो, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस लिखा था। तो यहाँ से आ जाएगा -a/2 आ जाएगा, और तो बेसिकली ये है कितना, माइनस अल्फ़ा प्लस ऑफ माइनस बीटा है प्लस ऑफ माइनस गामा है, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा बच्चों आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, a/2 आ चुका होगा, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इंटू गामा डैश जो होगा, पहला निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव आता है बच्चों, तो -4/2 हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा ले लो आप, ये कैंसिल हो गया, 2 आ -2 आ चुका होगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या आएगा बच्चों, +2 आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और पेयर वाइज से अगर सम की बात करें तो अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस में आएगा, b/2 आ जाएगा यहाँ से। और जब वापस की वैल्यू रख दो, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू b/2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस बेसिकली देखो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा
गामा अल्फ़ा b/2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। आपने तीनों निकाल लिया। आप सोचो हमें ये कैसे मिलेंगे। अब हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आप देख रहे हो जो, अब इसको 1 बाई 1 आपको लगाना है, तो हमें वो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इधर का इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि उस 3 इक्वेशन जो हमने बनाया उसी से हमारा काम चल जाएगा बच्चों। अगर सपोज ऐसा सोचो आप, इसमें और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाओ आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा डिवाइड बाई 3 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। ओके, अब देखो सम ऑफ आपके पास पहले से दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है कितना, देखो a/2 है अपॉन 3 हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये 2 की पावर 1/3 हो चुका होगा। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो या जो भी कर लो आप, यहाँ से मिल गया आपको 6 2 की पावर 1/3, इक्वेशन नंबर 4। अगेन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड और थर्ड में लगा रहे हो आप, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होल डिवाइड अपॉन 3 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। ओके, अब एक बात सोचो आप, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा है कितना, देखो तो b/2 दिया हुआ है अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ देखो अल्फ़ा बीटा गामा का स्क्वायर की पावर 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बात नोटिस कर सकते हो बच्चों, वो क्या है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, या बी, ठीक है, बी जो होगा यहाँ से लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 1/3, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब नाउ एडिंग इक्वेशन 4 इन 5 में ऐड कर दो बच्चों, वी गेट क्या मिलने वाला देखो तो, a और इधर से b मिल जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन हो जाएगा और इक्वल टू 6 2 की पावर 1/3 प्लस 6 इंटू 4 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए 6, तो क्या बच गया 2 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/3। आप देखो आपको यही प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपने देखा भी, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो आपने देखा पहले रूट्स के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन में निकाला, 1 बाई 1 सारे चीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, आपको मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, उसका जो भी सोल्यूशन होगा ठीक है हमें बताइएगा। चलिए आपको कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ ट्राई करने के लिए कि आपने क्या समझा है। ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन दूंगा बच्चों। इफ ai is greater than 0 for every I belongs to natural number such that pi I equal to 1 to n ai equal to 1, then prove that 1 plus ai, then find that, prove मत करिए, then find that 1 plus a1, 1 plus a2, 1 plus a3 and so on, 1 plus an, ऑप्शंस हैं ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन n, ठीक है, ग्रेटर देन 2, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ
ए बी एक्स वाई आर पॉजिटिव नंबर्स, positive natural numbers such that 1 upon x plus 1 upon y equal to 1 है, then find a to power x upon x plus b to power y upon y is greater than or equal to, यहाँ ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन है एक्स वाई, ठीक है, ए बी ए एक्स बी वाई। आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, आपके जो भी ऑप्शन सही हो आप हमारे शेयर करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जरूर सोल्यूशन देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे, और जो और भी मिसलिनियस क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।